क्या टाइम ट्रैवल के जरिए समय के आगे या पीछे जाना संभव है? क्या हकीकत में हो सकता है टाइम ट्रैवल? तो चलिए जानते हैं पूरी बात। टाइम ट्रैवल के बारे में जब आप हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि क्या ऐसा संभव है। तो चलिए आज समझते हैं कि हकीकत में टाइम ट्रैवल पर साइंस की क्या राय है। टाइम ट्रैवल की साइंस फिक्शन फिल्म देखते समय अक्सर हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई भविष्य में या भूत में चला जाए? जब हम इस विषय पर दूसरों से बात करते हैं तो अधिकांश लोग इसे साइंस फिक्शन मानकर मना कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान ने टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया है। टाइम ट्रैवल केवल विज्ञान फैंटेसी का सब्जेक्ट ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने भी यह पड़ताल लंबे समय से हो रही है कि क्या टाइम ट्रैवल के जरिए समय के पीछे या आगे जाना संभव है। टाइम मशीन और समय यात्रा पर प्रयोग और अध्ययन भी कम नहीं हुए। इस पर विज्ञान का भी अपना नजरिया और अपने तर्क हैं। समय की यात्रा एक रोमांचक विषय है। कई हैरतअंगेज कहानियां और कथाएं हैं जिन्होंने न केवल आम जनता को बल्कि कई वैज्ञानिकों को भी इस विषय की ओर आकर्षित किया है। इसमें एक और रोमांचक पहलू होता है टाइम मशीन, यानी कि ऐसी मशीन जो समय की यात्रा को संभव बना सके। एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ भौतिक नतीजे निकाले हैं जब वे कहते हैं कि अगर प्रकाश की गति पृथ्वी की रोटेशन यानी कि घूर्णन की दिशा के विपरीत यात्रा में की जाए तो हम इतिहास की यात्रा कर सकेंगे। लेकिन यह केवल एक थ्योरेटिकल बात है। तो क्या समय की यात्रा संभव है? टाइम ट्रैवल अर्थात समय यात्रा, इसके बारे में शुरुआती बातें 1895 में प्रकाशित किए गए द टाइम मशीन उपन्यास से मिलती हैं। इसे विज्ञान गल्प के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध विज्ञान लेखक H.C. वेल्स ने लिखा था, लेकिन यह आविष्कारिक तरीके से समझाने योग्य नहीं था। साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। इस सिद्धांत की व्याख्या करने वाले महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से परिचित कराया था। तो टाइम ट्रैवल की सोच को समझने के लिए रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। इस सिद्धांत से पहले समय को सभी के लिए समान, स्थिर या निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट माना जाता था, जिसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के लिए समय स्थिर होगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे। इस धारणा को आइंस्टीन ने खत्म किया। उन्होंने बताया कि समय सभी के लिए एक समान नहीं होता, यानी दो अलग अलग स्थानों पर मौजूद व्यक्तियों के लिए समय अलग अलग होता है, भिन्न होता है। उनके अनुसार दो घटनाओं के बीच का समय उस व्यक्ति की गति और दर्शक की दृष्टि के आधार पर निर्भर करता है। तो आखिर क्या कहता है साइंस? समय यात्रा के बारे में वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हमेशा रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरीके से नकार देते हैं। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने समय और गति के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने यह बताया कि समय एक गति से नहीं चलता, बल्कि पूरी तरीके से गति यानी स्पीड पर डिपेंड करता है, आश्रित होता है। जैसे कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप तय दूरी को कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि धीमी गति में आपको ज्यादा समय लगेगा। अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल जाएंगे, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीजों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है, जैसे कि लाइट की स्पीड है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की स्पीड से अधिक नहीं हो सकता। अगर हम अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दें तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं। 1971 में जोसेफ सी हाफले और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम हैफेल नीटिंग एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वे दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दी थी, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें
तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सके, लेकिन भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। अगर ब्रह्मांड के थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स को माना जाए तो यह असंभव हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में वस्तुएं समय के साथ या तो एक सी ही रह सकती हैं या फिर ऑल्टर्ड यानी कि चेंज हो जाती है। यह एक तरीके से अंडे के आमलेट से अंडा फिर से हासिल करने जैसा होगा। समय हमेशा आगे की ही दिशा में बढ़ सकता है, पीछे की दिशा में नहीं। समय अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीड से बीतता है। इसके अनुसार प्रकाश की गति के करीब से यात्रा करने वाले अंतरिक्षयान का यात्री पृथ्वी की तुलना में ज्यादा धीमा अनुभव करेगा। इस तरीके का यान अभी तक तो नहीं बना, पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 520 दिन रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली की उम्र उनके जुड़वा भाई अंतरिक्ष यात्री मार्क कैली की तुलना में धीमी दर से बढ़ी थी। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वार्म होल की। कई वैज्ञानिक इस तरीके के विचारों पर पड़ताल कर रहे हैं जिनसे सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव हो सके। इनमें से एक अवधारणा वार्म होल की भी है। यह अंतरिक्ष की एक काल्पनिक सुरंग यानी कि हाइपोथेटिकल टनल है जो ब्रह्मांड की यात्राओं को शॉर्टकट में बना सकती है। यानी इसमें चलने वाले हिस्से में प्रवेश कर स्थिर हिस्से से निकलने से इंसान इतिहास में चला जाएगा, लेकिन यह केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। सिंपल मैथ्स में स्पेस एक चादर यानी कि शीट की तरह फैला हुआ विस्तार यानी एक्सपेंशन है, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम फैला हुआ एक्सपेंशन या विस्तार ना होकर एक मुड़ा हुआ या कर्व्ड पार्ट है। इसे ऐसे समझिए कि चादर यानी कि कोई शीट अगर टिन जैसे किसी मेटल की हो तो उसे चिमटे यानी टोंग्स की तरह मोड़ा जा सकता है, जिसमें टोंग्स के दोनों आर्म्स एक दूसरे से पैरेलल यानी समानांतर फील होती हों। दरअसल यह कर्वेचर या मोड़ा हुआ होना ही स्पेस टाइम की ज्योमेट्री है। इसी कर्वेचर या इसी मुड़े हुए को ही न्यूटन ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया है। बहरहाल आइंस्टीन के मुड़े हुए स्पेस टाइम में दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में स्पेस टाइम में मुड़े हुए टोंग्स के हाथों पर, उसके आर्म्स पर मौजूद दो बिंदुओं के बीच एक शॉर्टकट की रचना की जा सकती है। यानी टोंग्स की एक आर्म पर एक बिंदु ही मान लीजिए ये बिंदु अतीत है, और दूसरी आर्म पर दूसरा बिंदु मान लीजिए ये बिंदु भविष्य है। तो दोनों के बीच की खाली जगह में सुरंग जैसी एक रचना से शॉर्टकट रास्ता बन जाता है। इस सुरंग के जरिए टोंग्स की दोनों आर्म्स पर मौजूद बिंदुओं के बीच यात्रा करना संभव है। तो अब इस सुरंग जैसी रचना को रिलेटिविटी में वार्म होल का नाम दिया गया है। इसे आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। वार्म होल से अलग अलग आर्म्स पर मौजूद जिन दो बिंदुओं के बीच यात्रा संभव है, इन्हें हम भविष्य या अतीत मान सकते हैं। जाहिर है वार्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल मुमकिन है, लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत है जो भौतिक तौर पर आसान नहीं है। इस पूरी चर्चा से यह साफ है कि अगर कोई वैक्यूम या निर्वात में 1,86,282 मील प्रति सेकंड की गति से ज्यादा तेज चले तो वक्त से आगे जा सकता है, यानी भविष्य का रास्ता पकड़ सकता है। हालांकि आइंस्टीन इक्वेशन के मुताबिक प्रकाश की रफ्तार से चलने वाली चीज का वेट यानी कि मास, द्रव्यमान अनंत होगा, लेकिन उसकी लंबाई 0 होगी। भौतिक रूप से यह असंभव है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन की इक्वेशन को एक्सपेंड कर दिया है, विस्तार दे दिया है, और कुछ हालात में इस संभावना के सच होने की परिकल्पना भी की है। टाइम ट्रैवल की दूसरी संभावना वार्म होल के जरिए है, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। नासा के एक वक्तव्य के मुताबिक वार्म होल के जरिए स्पेस टाइम के विस्तार में सफर करना मुमकिन है, लेकिन यहां भी आइंस्टीन इक्वेशन कहती है कि वार्म होल बहुत ही कम मोमेंट के लिए होगा, क्षणिक होगा। यह इतना छोटा होगा कि उसके बहुत ही छोटे से कण की ही यात्रा कर सकेंगे। यह भी गौर करने वाली बात है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक वार्म होल को देखा तक नहीं है, और आज तक ऐसी कोई टेक्निक भी विकसित नहीं हो सकी है जिसे वार्म होल की रचना की जा सके। तो चलिए एक और रास्ता है डार्क एनर्जी का। अब एक समस्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि वार्म होल स्वयं ध्वस्त हो जाने वाला होगा, जिससे उसके भीतर मौजूद हर चीज पिस जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यानी अगर कोई पार्टिकल वार्म होल के जरिए समय यात्रा कर रहा हो और ठीक उसी समय वार्म होल खत्म हो जाए, ध्वस्त हो जाए, तब उसके भीतर मौजूद कण भी उस ऊर्जा में पिस जाएगा।
अगर भविष्य में बनने वाली कोई टाइम मशीन वार्म होल के जरिए समय यात्रा का प्रयास करती है तो इस मुश्किल का हल खोजना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक रहस्यमय डार्क एनर्जी से इस समस्या का समाधान संभव है। डार्क एनर्जी पर 1990 में ध्यान गया जब खगोल शास्त्रियों ने उम्मीद के विपरीत यह पाया कि ब्रह्मांड तेज गति से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने तब महसूस किया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे के पास आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाती हैं। यह रहस्यमय शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत असर पैदा करती है। माना जाता है कि ब्रह्मांड में यह सर्वव्यापी शक्ति डार्क एनर्जी है। टाइम मशीन की रचना के संदर्भ में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से वार्म होल के मुंह को ज्यादा देर तक खोला जा सकता है जिससे कि उसके अंदर से गुजरकर कोई समय यात्रा संभव हो सके। यह करने के लिए नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होगी जिसे पाना आसान नहीं। अब यह नेगेटिव एनर्जी भी एक रहस्यमय अवधारणा ही है जिसे सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल से ही साबित किया गया है। यह एक सिद्धांत है जिसका कोई वजूद तक नहीं है। साइंटिस्टों के पास शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं। वे ब्रह्मांड के इतिहास के उस हिस्से को देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं जिनका प्रकाश लाखों करोड़ों साल बाद पृथ्वी तक पहुंच रहा है। यहां तक कि हम जिन तारों के आकाश में देख पाते हैं उनमें से भी अधिकांश तो मर ही चुके हैं। यानी साइंटिस्ट जिस गैलेक्सी को देख पा रहे हैं वो आज की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों साल पुरानी है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी गैलेक्सी देख पा रहा है जो बिग बैंग की शुरुआत में यानी करीब 13.7 अरब साल पहले बनी थी। वहीं हमारे पास निकट भविष्य में टाइम मशीन होने की कोई संभावना भी नहीं है। वैज्ञानिक इस विषय पर नए विचारों की पड़ताल तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो यह विज्ञान फैंटेसी का ही विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं टाइम सेल्स की। रिसर्च के मुताबिक टाइम सेल्स दिमाग में मौजूद वो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं जो समय का हिसाब रखती हैं। इन्हीं की मदद से इंसान बीते वक्त में हुई घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से याद कर पाता है। इस रिसर्च में पता चला कि दिमाग के हिप्पोकैम्पस में समय के पूरे चक्र का सिलसिलेवार अंकन होता है, कॉपी होती है और अतीत में हुई भविष्य या अतीत में हुई घटनाओं की सिलसिलेवार यात्रा को दिमाग टाइम सेल्स की मदद से पूरा कर पाता है। तो क्या टाइम ट्रैवल की थ्योरी से भविष्य की सैर संभव है? विज्ञान में शुरुआती रिसर्च के आधार पर सिद्धांत नहीं बनते। हालांकि नई समझ कहती है कि टाइम सेल्स की मदद से दिमाग समय यात्रा करता है। यह भी दिलचस्प है कि इंसान के इसी दिमाग ने समय यात्रा की पेचीदा अवधारणा को भी रचा है। रिलेटिविटी की इस अवधारणा को समझने के लिए अक्सर जुड़वा भाइयों के ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण भी दिया जाता है। ट्विन पैराडॉक्स यानी जुड़वा विरोधाभास। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं। इनमें एक प्रकाश से कुछ कम की गति से वाली या रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहा है और वहां का चक्कर लगाकर लौट कर आता है। उसके हाथ में बंधी घड़ी के मुताबिक उसे चक्कर लगाने में 2 या 3 मिनट ही लगे। लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तो पाता है कि उसकी यात्रा के दौरान उसका भाई बूढ़ा हो चुका है। दरअसल प्रकाश की गति से यात्रा करने की वजह से पहले भाई के लिए समय धीमी गति से बीता। उसे उस समय या उस सफर में चंद मिनट लगे, लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत गए क्योंकि वहां समय अपनी गति से ही चल रहा था। तो टाइम ट्रैवल ना तो भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। अब फर्ज कीजिए कि आप किसी तेज रफ्तार रॉकेट से प्रकाश की किरणों का पीछा कर रहे हो, तो भी प्रकाश की किरण आपसे 1 सेकंड में 1,86,280 मील की रफ्तार से दूर होती जाएगी। आप अपनी रफ्तार प्रति सेकंड 1,86,000 मील कर लें तो भी लाइट रे किरण इसी रफ्तार से आपसे दूर होती जाएगी। तो अब आप सोचिए कि इस रेस को पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा हो और आप उससे पूछे कि उसने क्या देखा, तब वो बताएगा कि आप और प्रकाश के बीच की दूरी बढ़ते हुए नहीं बल्कि घटते हुए देख रहा था। रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से इस ब्रह्मांड में अतीत, वर्तमान या भविष्य जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक साथ घट रहा है। हम अपनी स्थिति के हिसाब से वही हिस्सा देख और महसूस कर पाते हैं जिसमें हम हैं। इसे ऐसे समझें कि आप किसी सीडी प्लेयर पर कोई फिल्म देख रहे हैं। आपके हाथ में रिमोट है जिसका बटन दबाकर आप जब चाहे सीडी को रिवाइंड या फॉरवर्ड कर मनचाहा सीन देख सकते हैं। रिवाइंड यानी भूतकाल और फॉरवर्ड यानी भविष्य। सब कुछ सीडी पर पहले से ही दर्ज है। बस आपको कोई भी हिस्सा देखने के लिए उस जगह या फ्रेम में जाना पड़ेगा।
आइंस्टीन के मुताबिक टाइम भी ऐसा ही फ्रेम है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ मिलकर फ्रेम्स की रचना करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी मशीन बनाना संभव है कि हम रिवाइंड या फॉरवर्ड कर अपने मनचाहे फ्रेम पर जा सके और अतीत या भविष्य की यात्रा कर सके, अपने पुरखों या आने वाली पीढ़ी के सदस्यों के साथ वक्त बिता सके। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें स्पेस टाइम की अवधारणा को समझना पड़ेगा। सिंपल मैथ्स में हम स्पेस के 3 आयामों को पढ़ते हैं, एक्स, वाई और जेड। लेकिन रिलेटिविटी का मैथ्स अलग है। रिलेटिविटी के मैथ्स में एक्स, वाई और जेड के साथ टाइम के रूप में एक चौथा आयाम या डायमेंशन भी मौजूद होता है। रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ब्रह्मांड की हमारी मौजूदा समझ स्पेस टाइम की इसी अवधारणा पर टिकी हुई है। टाइम स्पेस को आप ट्रेन के 2 डिब्बे मान सकते हैं जो अलग अलग होते हुए भी एक साथ सफर करते हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों ऐसे युग्म या पेयर हैं जिनमें जब समय खींचता है तब उसकी भरपाई में स्पेस सिकुड़ जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पृथ्वी से सूरज की दूरी 4 करोड़ 30 लाख मील है। इस दूरी को अगर कोई व्यक्ति लगभग प्रकाश की गति से या प्रकाश की गति की 99.9% की रफ्तार से तय करे तो उसका स्पेस सिकुड़कर 40 लाख मील ही रह जाएगा। ऐसा बहुत तेज स्पीड या गति की वजह से स्पेस में होने वाली भरपाई से होगा। तब ऐसे यात्री को सूरज तक पहुंचने में सिर्फ 22 सेकंड लगेंगे। हालांकि इस सफर को अगर पृथ्वी से कोई दर्शक देख रहा हो तो उसके लिए सूरज तक का स्पेस वही 4 करोड़ 30 लाख मील ही होगा और वह यात्रा को लगभग 8 मिनट में ही पूरा करता हुआ देखेगा। अब इस सब चीजों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी है, कुछ विरोधाभास भी है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस सारी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर टाइम मशीन का निर्माण एक कल्पना या परिकल्पना ही है जिसे भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि सवाल यह भी है कि अगर भविष्य में कभी टाइम मशीन बना ली गई तब क्या यह संभव होगा कि अतीत में जाकर मौजूदा वक्त की किसी होनी को रोका जा पाना मुमकिन है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए बहुत ही मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। समय की यात्रा के साथ कई तरीके के विरोधाभास हैं। इनमें एक मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है जिसमें एक काल्पनिक समस्या पैदा की जा सकती है। मान लीजिए कि टाइम मशीन का कोई समय यात्री भूतकाल यानी कि पास्ट में जाकर अपने दादा दादी को मिलने से ही रोक दे तो वह तो पैदा ही नहीं हो सकेगा, तो खुद उसके अस्तित्व का क्या होगा। मतलब जब किसी ने अपने दादाजी को ही हटा दिया या दादी से मिलने नहीं दिया तो उसके बेटे का जन्म ही नहीं हुआ होगा, तो पोते का जन्म कैसे होगा। यह बहुत ही नॉनसेंस टाइप की बात है, लेकिन जब कभी भी इसका उत्तर मिल गया तो यह भी पता चल जाएगा कि टाइम मशीन से भूतकाल में जाकर वर्तमान की किसी होनी को रोका जा पाना या बदलना संभव है या नहीं।